The second function of central bank is banker, agent and advisor to the government. As a banker, central bank make payment on the behalf of the government. Central bank also provide loan to the government on the basis of some government securities. Central bank also maintain current account of the government for keeping cash balances. Okay. As an agent, central bank sells and purchase government securities, and central bank also manage national debt or loan and international debt or loan. Okay. As an advisor, central bank give advice to the government how inflation can be controlled, how deflation can be controlled, how monetary policy and fiscal policy can be prepared. Central bank give advice in financial matter to the government. Okay. It is the second function of the central bank. इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर भी है. अब हम ये देखेंगे किस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट है, किस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइज़र है और किस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है. ओके. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है. किस तरह से बैंकर है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करता है. जैसे गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन की टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की थी. इस टेक्नोलॉजी का जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई ने किया था. इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट भी करती है. फर्स्ट पॉइंट, एज ए बैंकर. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का करंट अकाउंट भी मेंटेन करता है. इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का क्या हुआ, बैंकर हुआ. जैसे कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंकर है, क्योंकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन भी देते हैं. कमर्शियल बैंक पब्लिक की सेविंग डिपॉजिट करती है. इसी तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन देती है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करती है, कैश बैलेंस को मेंटेन रखती है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट भी करती है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन भी देती है. इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का क्या हुई, वो बैंकर हुई. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी है. एक्चुअली एजेंट किसे कहते हैं? आपका काम अगर कोई इंसान कर रहा है और वो इंसान ना तो आपका फ्रेंड है ना रिलेटिव है, वो कुछ आपका काम करता है, तो वो इंसान आपका एक तरह से एजेंट है कि अगर वो आपका काम करता है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करती है. इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट है.
जैसे कौन कौन से काम करती है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक सेल भी करती है और परचेज भी करती है। ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज सेल और परचेज करे, लेकिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो हैं वो सेंट्रल बैंक सेल कर रही है, परचेज कर रही है, यानी गवर्नमेंट का काम सेंट्रल बैंक कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी सेल और परचेज करे, ये काम गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी सेल और परचेज करे, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर रही है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के काम कर रही है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट भी करती है। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के कई काम कर रही है, इस तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एजेंट भी हुआ। लास्ट, सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी है। एक्चुअली सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कंट्री में प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन, और कंट्री में प्राइस गुड्स एंड सर्विस के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो डिफ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि बैंक रेट इंक्रीज कर दे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, SLR CRR इंक्रीज कर दें, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दें, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाई जाए। एक्चुअली गवर्नमेंट की दो पॉलिसी हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो इन पॉलिसीज़ को कैसे बनाया जाए, इसमें भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। इस तरह सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी हुआ, गवर्नमेंट का एजेंट भी है और गवर्नमेंट का बैंकर भी है। ये सेकंड फंक्शन है इसका, सेंट्रल बैंक का। थर्ड फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। Custodian of cash reserve of commercial bank means every commercial bank keep a certain percentage of its total deposit in central bank, which is known as cash reserve ratio. Okay, I will explain it with the help of an example. जो थर्ड पॉइंट है वो है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करती है। उस अमाउंट को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, वही है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज SBI एक कमर्शियल बैंक है। SBI के पास 5 लाख रुपये टोटल डिपॉजिट है। अब ये टोटल डिपॉजिट SBI के पास कहाँ से आया? हम लोगों ने पैसा जमा किया होगा SBI में, किसी ने करंट अकाउंट में जमा किया होगा सपोज 2 लाख, किसी ने सेविंग अकाउंट में 2 लाख, किसी ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख। इस तरह से सपोज हमने 5 लाख SBI में डिपॉजिट किया, ये SBI की टोटल डिपॉजिट कहलाएगी। SBI जो कमर्शियल बैंक है वो अपने टोटल डिपॉजिट यानी कि 5 लाख की सपोज
10% किसके पास रखवाएगी? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। ये जो 50,000 एसबीआई ने आरबीआई के पास रखवाया है, ये 50,000 कहलाएगा कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है। जितना अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाया है वो अमाउंट क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। ओके। ये कैश रिजर्व रेशियो जो है वही है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक का कुछ अमाउंट अपने पास रखती है एज ए रिजर्व, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो को अगर डिफाइन करें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एवरी कमर्शियल बैंक कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट इन सेंट्रल बैंक और आरबीआई। दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। Okay, every commercial bank keep a certain percentage of its total deposit in central bank. It is known as cash reserve ratio. हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है। ये क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। जैसे एसबीआई के पास अगर टोटल डिपॉजिट 5 लाख है तो 5 लाख का 10% एसबीआई आरबीआई के पास रखवाएगी 50,000। ये 50,000 क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। इसी को कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। यानी कि कमर्शियल बैंक का कुछ अमाउंट आरबीआई एज ए रिजर्व अपने पास रखती है। क्लियर? एक और फंक्शन है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस। अब बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखती है। यानी सेंट्रल बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक का रिजर्व होता है। क्लियर? अब दो कमर्शियल बैंक में अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को सेंट्रल बैंक सॉल्व करती है। किसकी हेल्प से सॉल्व करती है? कैश रिजर्व रेशियो की हेल्प से सॉल्व करती है। अब वो किस तरह से सॉल्व करती है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें मैंने दो बैंक की एग्जाम्पल ली है। एक पीएनबी है और सपोज एक है एसबीआई।